आप देख रहे हैं ANP 24 न्यूज, सच के साथ हमेशा। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस और सपा के बाराबंकी संभावित प्रत्याशी तनुज पुनिया ने की प्रेस वार्ता। भाजपा के शीर्ष नेताओं पर तमाम तरह के लगाए आरोप। जनपद बाराबंकी के नागरिकों को क्या हो रही समस्या, इसको लेकर नहीं की प्रेस वार्ता में चर्चा। जनपद में किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस और सपा के संभावित प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव, इसको लेकर भी नहीं किया कोई चर्चा। आइए जानते हैं प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस और सपा के संभावित प्रत्याशी तनुज पुनिया ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर क्या लगाया आरोप। आप भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करने का, शांतिपूर्ण कब्जा करने का एक नया जरिया सबसे कुछ चिंता रहे हैं इस बात को। अगर आप सारे वीडियो उठा के देख लें तो भी आपको दिखेगा कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने हमेशा विरोध किया है इस बात, और जिस तरह से छुपा करके इन्होंने ये कार्रवाई, ये काम हो रहे हैं। जैसे कि अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे तो चंदा सीधी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पीछे अपने से कहा कि आप हमें चंदा दीजिए बॉन्ड के माध्यम से और हम आपको काम देंगे। काम जैसे कि अभी एक कंपनी का नाम लिया गया था मेधा इंफ्रास्ट्रक्चर। मेधा इंफ्रास्ट्रक्चर तो सीधे बॉन्ड हुआ, उसके कुछ महीने बाद उनको काम मिल गया। और यहाँ तक के जो इस तरह से ये काम कर रहे हैं, मतलब अगर चंदा दे करके हजारों करोड़ों सैकड़ों करोड़ों का अगर चंदा आदमी दे रहा है, काम दे रहा है, तो वो सब स्टैंडर्ड काम करेगा। ये हमें वहाँ भी देखने को मिला है। गुजरात में जो पुल गिरा था, वो भी कुछ पुल था, उसका गिरा था, कई लोगों की जाने इसमें गई थी। वो ब्रिज का भी एक गलत उदाहरण है कि इस तरह से चंदा वाले कार्य में भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों की जान दांव में लगाई है, जनता की जान दांव में लगाई। इसी तरह से फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स पर ईडी के माध्यम से, संवैधानिक संस्थान के माध्यम से छापा डलवाया गया, और छापा डलवाने के बाद इसी महीने में वो तुरंत ही 5 दिन बाद, महीने नहीं 5 दिन बाद 100 करोड़ का उन्होंने दान किया है बॉन्ड के माध्यम से, और क्लीन चिट हो गई और काम भी मिल गया। तो इस तरह से ये धीरे धीरे, जैसा कि अभी कह रहे थे कि ये जो है रिश्वत लेने का, दबाव बनाने का, लोगों को जो व्यापारी है उनको तोड़ने का और उनसे जबरन जो है पैसे ऐंठने का काम भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट में ना आता तो ये चलता रहता, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर संज्ञान में लिया और आज ये जो कार्रवाई हो रही है तो इससे लोगों के नाम सामने निकल के आ रहे हैं। ये रिश्वत लेने का एक तरीका है, ये कानून बना दिया, कानून के माध्यम से आप रिश्वत लीजिए और पिता की तहरीर पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। मृतक हर्ष टंडन के पिता मदन मोहन टंडन के वारदात के बाद शुक्रवार तहरीर देकर बीबीडी थाने में बाराबंकी निवासी सुजीत साह पर IPC 306 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। बीबीडी थाने के इंस्पेक्टर अजय नारायण सिंह ने बताया कि मृतक की लाइसेंसी रिवॉल्वर, मोबाइल फोन और सुसाइड नोट को कब्जे में ले लिया गया है। वारदात को लेकर जांच की जा रही है। वहीं आरोपी सूदखोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। अगली खबर तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार। तो इस तरह से ये सीधे एक तरह से आप मान लीजिए लोकतंत्र की हत्या की तो हम बात कर ही रहे थे, किस तरह से संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है। अब तो ये लिखा पढ़ी में आ गया है, सामने दिख रहा है कि किस तरह से ईडी और IT विभाग को सबको जो है इन्वॉल्व करके अपने एक तरह से चुनावी हथियार बना करके और प्रजातंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर। और इन्हीं के सरकारी विभागों ने ही कहा ये फर्जी कंपनी है। जैसे कि दिल्ली सरकार के GST विभाग ने स्वीकार किया है कि अब पावर जो कंपनी थी जिसने चंदा दिया है वो एकदम धोखाधड़ी है और एकदम फर्जी कंपनी। तो खुद ही के सरकारी लोग कह रहे हैं कि फर्जी कंपनियों ने स्थापित की गई, उन्होंने चंदा दिया। और ये सब जानते हैं कि जो अधिकतम चंदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। पुराने आंकड़े आप उठा के देख लीजिए, उसमें भी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से गया है। और काम देने की स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि सरकार में। तो ये सीधे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को दिखाता है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और कानूनी रूप से बढ़ावा दिया है। ये केजरीवाल की जो गिरफ्तारी भी
देखिए वही मैंने आपको पिछली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, पिछली बार भी जब चर्चा हो रही थी, इतना सीधा सीधा ये है, जब चुनाव आएगा तो विपक्ष के जितने नेता हैं उन पर हमला करिए, उनको असमर्थ कर दीजिए कि वो चुनाव लड़ा पाए, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए चुनाव से जब पहले। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये धीरे धीरे सारे विपक्ष के नेताओं केजरीवाल जी ने अपना जो सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी खिलाफ दिया था, याचिका वापस ले ली, इस पे क्या कहना? अब वो उनकी मर्जी है, उनको जैसा विचारधारा है वो अपने हिसाब से अपना केस करेंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाह रहा हूँ। चुनाव आया तो ये सारे जितने विपक्ष दल के नेता हैं उन सब पे शिकंजा कसेंगे। सरकारी जितने भी संस्थान हैं, संवैधानिक संस्थान हैं, उनका दुरुपयोग होगा और ये केजरीवाल जी तक नहीं होगा, ये और भी नेताओं को पकड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हर पार्टी जो है चंदा लेती है, तो आप किस तरीके से कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी के चंदे को अलग मानते हैं? चंदे को ना, जी हाँ, वही मैं कहने जा रहा था, बहुत मौजूद सवाल आपने कर लिया है, ये छूट गया था सवाल। चंदा लेने का मामला कोई नया नहीं है कि 2018 में ही लागू हुआ। इससे पहले भी चंदा लिया जाता था, लेकिन मुनाफा कमाने वाली कंपनी कम से कम 3 साल का उनका टाइम पीरियड होना चाहिए था और 7.5% अपने मुनाफे का वो चंदा दे सकते थे। इसीलिए इसका विरोध था कि 2018 में जैसे ही ये योजना आई थी, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इसका विरोध जताया था कि इसके अंदर देश चौपट हो जाएगा, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाएंगी और कहीं ना कहीं शेयर कंपनियों के माध्यम से रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलेगा इसके अंदर और काला धन को सफेद किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के जमाने में था, बिल्कुल था, लेकिन 3 साल मुनाफा कमाने के बाद 7.5% चंदा ही आ गया।